नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं इन खबर। अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है और भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को 191 रनों पर रोक दिया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान की पूरी टीम 50 ओवर तक बैटिंग नहीं कर पाई और मात्र 42.5 ओवर में पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत अच्छी की थी और लग रहा था कि स्कोर 300 के पार जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मात्र 191 रनों पर पाकिस्तान की टीम सिमट गई। दिव्यांशी जी, क्या कौन सा ऐसा जो स्टेज आया जो जहां से पाकिस्तान की बल्लेबाजी में धराशायी हो गई एकदम? देखिए, जब बाबर रिजवान आउट हुए, जैसा हमने पहले भी कह रहे थे, एक उनका जो बल्लेबाज है, जो टॉप 4 का या बोल सकते हैं टॉप 5 का बल्लेबाज था, उसको अंत तक खेलना था। लेकिन जब वो आउट हो गए, एक तो इतने प्रेशर में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है, ऊपर से गेंदबाज, जब बल्लेबाज ही आपके पूरे आउट हो जाएंगे तो गेंदबाज कितनी देर तक खेल ले जाएंगे। उसके बाद से दूसरी बात है, प्रशंसा करनी होगी आपको भारतीय गेंदबाजों की। जिस तरह से बुमराह ने अपना गेंद डाला, जिस तरह स्विंग कराते हुए उनका गेंद अंदर आया, तो बुमराह की जो गेंद है वो काफी अच्छे फॉर्म में दिखे। बहुत दिनों के बाद उनको इस फॉर्म में देखा गया। तो भारतीय जितने भी गेंदबाज है, सबको 2-2 विकेट मिला और सिर्फ बुमराह ही नहीं, सारे गेंदबाज ने अपना काम किया है। तो भारतीय गेंदबाजी, फील्डिंग सब शानदार रही है। तो आज का मुकाबला बिल्कुल उस तरीके से हमने खेला है जिस तरीके से हम खेलना चाहते थे। जानी जाती है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह रही कि 4 गेंदबाज ने 2-2 विकेट लिए हैं और सिर्फ एक गेंदबाज ने 10 ओवर गेंदबाजी की है। वो है, मैं बता दूं आपको, 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए हैं और सिर्फ एक गेंदबाज जो शार्दुल ठाकुर हैं, उनको एक भी विकेट नहीं मिला, क्योंकि उनको सिर्फ 2 ही ओवरों को गेंदबाजी दी गई थी। शायद इस वजह से अगर उनको और मौका दिया गया होता तो वो भी 1-2 विकेट निकाल के देते। शायद कप्तान की रणनीति ये रही होगी, पहले इन लोगों से गेंदबाजी कराते हैं, अगर ये विकेट कप्तान की रणनीति ये थी कि जब यही अच्छा कर रहे हैं और अभी उनको ऐसा लग गया होगा कि ये 50 ओवर जो है पाकिस्तानी टीम नहीं खेल पाएगी, तो अपने सबसे अच्छे गेंदबाज जो ज्यादा फॉर्म में उनको दिख रहे होंगे वो सामने लाए। जैसे कि सिराज को देख रहे होंगे कि शुरुआती ओवरों में वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे, वो थोड़े नर्वस थे, लेकिन रोहित शर्मा को पता था कि सिराज कैसी गेंदबाजी करते हैं, उनका जो वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो उसको देखे होंगे। उसके बाद से उन्होंने सिराज से कुछ बात भी की कि कहाँ पे बॉल डालो। उसके बाद से सिराज ने बिल्कुल LBW आउट किया था और पहला विकेट भारत के लिए सिराज ने ही दिलाया था। शिवांश, 192 रनों का लक्ष्य भारत के सामने, कितने ओवर में चेस हो पाएगा? देखा जाए तो भारतीय टीम से ही उम्मीद लगाई जा सकती है। का भी ध्यान रखना है भारतीय टीम को, तो उस हिसाब से जी बिल्कुल। देखा जाए तो भारतीय टीम से ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि पूरा का पूरा मैच मुश्किल से 30 या 35 ओवरों में निपट जाना चाहिए। इस बार तो हमारे इस मैच में शुभमन गिल भी खेल रहे हैं, जिनको डेंगू हो गया था, उसके बाद भी रिकवर हुए हैं। तो इस मैच में शुभमन गिल का भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि उनका प्रदर्शन कैसे रहता है। और रही बात, मैं आपको इकोनॉमी की बता दूं तो सबसे किफ़ायती जो गेंदबाज रहे हैं वो रहे हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 7 ओवर डाले हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 19 रन दिए हैं। रही बात करें 5 गेंदबाजों की, जिन्होंने 2-2 विकेटें ली हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हमारी भारतीय गेंदबाजी। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की बैटिंग की फेलियर ये रही कि सिर्फ एक बल्लेबाज अर्धशतक बना पाया, वो है कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने 50 रनों की पारी खेली। उनके अलावा सबसे ज्यादा रन बनाए रिजवान ने। उसके अलावा पाकिस्तान के कोई भी बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम रहे। एक तरह से क्या तो सरेंडर कर दिया, भारतीय गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर दिया पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। सरेंडर नहीं किया, भारतीय गेंदबाजों ने सरेंडर करवाया अपनी शानदार गेंदबाजी की वजह से। और जिस तरीके से हमारे तेज गेंदबाज, हमारे स्पिनर्स जिस तरीके से इस पिच पे, बल्लेबाजी वाली पिच पे शानदार काम करके दिखाया। बिल्कुल एक भारतीय जो टीम थी जिसपे बहुत दिनों से सवाल उठ रहे थे कि ICC का कोई कप नहीं है, दिख रहा है कि ICC वर्ल्ड कप हो सकता है। कोई भी चीज क्रिकेट में या खेल में कंफर्म नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया, हालांकि बैट्समैन जो है, हमारे जो बल्लेबाज है, वो शानदार प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है, अगर यही प्रदर्शन पूरे विश्व कप में जारी रहा तो मुझे लगता है कि विश्व कप ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल। आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ भारत का हर एक मैच सेमीफाइनल है, क्योंकि हर एक मैच जीतने के बाद ही आप फाइनल ट्रॉफी तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो अगला इस मैच जीतते ही भारत 3-0 से लीड ले लेगा और टेबल में दूसरे स्थान पर आ जाएगा न्यूजीलैंड के बाद। तो एक तरह से क्या तो भारतीय टीम के लिए टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचना है। बड़ी बात ये रहेगी कि आप आगे वाले जो मुकाबले हैं वो बड़ी बड़ी टीमों से होने हैं। तो मुझे लगता है कि आगे वाले जो मुकाबले हैं वो ऐसे न्यूजीलैंड से होना है, साउथ अफ्रीका से होना है, जो टीमें बहुत खतरनाक दिख रही है इस विश्व कप में और शानदार वो भी लगातार जीत हासिल करते हुए आ रही हैं। तो उन टीमों से किस तरीके से भारतीय जो प्लानिंग है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी की प्लानिंग रहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम पाकिस्तान भारत के मुकाबले को एक बहुत बड़ा मुकाबला मान लेते हैं, लेकिन बार बार कहा जाता है कि ये फाइनल मुकाबला नहीं है, फाइनल मुकाबला अभी बहुत
दूर है, बहुत सारी टीमों से लड़के फाइनल खेलना है। हालांकि पाकिस्तान और भारत के मुकाबले को हम शुरू से ही इतना बड़ा मानते हैं, इस मुकाबले को पूरी कवरेज दी जाती है और पूरा लोग टिकटों के लिए दौड़ते हैं, तो ये मुकाबला हम मानते हैं कि बड़ा है। लेकिन अगर खेल के नजरिए से देखें, भारत पाकिस्तान को इसमें ना लाए तो खेल के नजरिए से उतना महत्वपूर्ण मुकाबला नहीं है। महत्वपूर्ण मुकाबला नॉकआउट्स के मुकाबले होते हैं, जो सेमीफाइनल होते हैं, फाइनल होते हैं, ये सारे मुकाबले। मुझे लगता है जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो सारे ही मुकाबले उतने ही महत्वपूर्ण और फैंस की वजह से खिलाड़ियों पर भी ज्यादा दबाव होता है। शिवांश, एक बार फिर वही सवाल आपसे, भारतीय टीम के कौन से बल्लेबाज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कौन से आज पीटेंगे पाकिस्तानी गेंदबाजों को? देखिए, विराट की बात करें तो विराट पाकिस्तान के खिलाफ लगभग हर मैच में चलते हैं, तो उनसे तो आशाएं हैं ही हमारी। रही बात करें शुभमन गिल की, तो वो रिकवर होके आए हैं, तो उनसे भी आशा कर सकते हैं कि वो भी अच्छा चले। रही बात करें तो पिछले मैच में रोहित शर्मा की तरफ से शतक देखा गया था, जो कि बहुत ही सराहनीय था। रोहित शर्मा ने कमबैक करा है अपनी बैटिंग में, तो देखा जाएगा कि रोहित शर्मा से भी उम्मीद लगाई जा सकती है। आपके हिसाब से कौन, रोहित या विराट या शुभमन? मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा बल्लेबाजों के इन्वॉल्व होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि स्कोर बहुत हाई नहीं है, तो आपके कुछ ही बल्लेबाज इन्वॉल्व होकर इस खेल को शानदार, मतलब धीरे धीरे खेलें, बहुत तेजी लाने की भी जरूरत है। और जो आप रन रेट की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये जो हमारे बल्लेबाजी इसमें ज्यादा है, मुझे नहीं लगता है कि रन रेट बहुत वो होने वाला है। मुझे लगता है कि 20-25 ओवर अगर 2 प्लेयर या 3 प्लेयर मिलकर खेले तो इस जो ये पिच है इस पे ये स्कोर बहुत हाई नहीं माना जा रहा है। ये चेन्नई की पिच नहीं है, तो बिल्कुल ये जो पिच है ये बल्लेबाजों के लिए सही है। और भारतीय बल्लेबाज इस पिच पे खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आईपीएल में भी बहुत सारे मुकाबले इस पिच पे खेले हैं, तो अनुभवी बल्लेबाज भी हैं। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल से आज देखना चाहूंगी कि मैं और शतकीय पारी खेले प्लस अर्धशतक के पार भी जाए, क्योंकि गिल पहला मुकाबला खेलेंगे विश्व कप का और गिल से काफी उम्मीदें हैं और भी बहुत सारे मुकाबले खेलने हैं। तो गिल अगर इस मैच में अगर वो अर्धशतक के पारी खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जो बीमार हो गए थे डेंगू की वजह से, उसके बाद से आके अगर वो अच्छी पारी खेलते हैं तो भारत के लिए एक और पॉजिटिविटी है जो वो भारतीय टीम में जुड़ जाएगी। बिल्कुल, ये तो देखना होगा मैच के उस सेकंड इनिंग के बाद कि भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल कर पाती है नहीं कर पाती है। लेकिन मैच के बाद आपसे फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए देखते रहिए इन खबर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।